नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप आत्मावलोकन और योग में आज सुबह से बहुत ही आनंददायक नोक-झोंक चल रही है कि भक्ति के ऊपर, और लोग अपनी तरीके से उदाहरण दे करके चर्चा करते जा रहे हैं। तो मैंने भी उनसे कहा था कि भाई मैं भी कुछ जवाब दे दूंगा, लेकिन लिखना भारी पड़ता है, क्लिप से जवाब दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं भक्ति। शिवोम जी महाराज ने अपने एक लिटरेचर में लिखा है, जो विभक्त नहीं है वो भक्त है। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने लिखा है, जब तुमको मोक्ष भी जहर दिखने लगे तब समझो कि तुमको भक्ति प्राप्त हो गई है। चलिए इन्हीं पर चर्चा करते हैं। भक्ति क्या है? तुलसीदास ने क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन के संघा, द्वितीय भक्ति कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति में बहुत अच्छी तरीके से 9 प्रकार के भक्ति भाव समझाए गए हैं, लेकिन भक्ति नवदा भक्ति के द्वारा भक्ति के मार्ग पर पहुंच सकते हैं, लेकिन भक्ति होने के बाद और भी भाव पैदा हो जाते हैं, उन पर बात करूंगा मैं। भक्ति आरंभ होती द्वैत से, और प्रायः ये साकार से आरंभ होती है। हम छोटे होते हैं तो भजन बड़ी 50 चढ़ा रहा हूँ, अच्छे नंबर ले आना। भाई मेरी बेटी बड़ी होगी, प्रभु अच्छा योग वर दे देना। तो ये सब कुछ सकाम से आरंभ होता है, और द्वैत भावना से कि तू दाता, मैं तुझसे मांग रहा हूं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, गाना भी बना है। तो उसी तरीके से एक ने प्रश्न किया कि राम कुछ परम भक्त नहीं थे? विपुल जी अपने नाम के आगे देवी दास लगाते हैं। तो एक बोलता है दास के भाव नहीं। तो मित्रों सभी सही हो लेकिन सभी गलत हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी थी मूर्त वैसी। मैं माँ काली का अपने को एक दास ही मानता हूँ। तू मेरी मालिक, मैं तेरा नौकर। क्यों? क्योंकि जब ये महसूस हो चुका है कि सारा काम वही करती है, करता हरता भरता सब वही है सकाम में, हालांकि उनका रूप निराकार भी है, तो मुझे उनके प्रति समर्पित होने में कौन सी कठिनाई है। क्योंकि जब ये मनुष्य जान लेता है कि सब वही करने वाला है, तो वो दास का तात्पर्य होता है तेरी जो मर्जी उसका ही मैं मतलब पालन करने वाला। जैसे दास को जो आज्ञा देते हैं वही आज्ञा वो करता है। तो मतलब मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम जो आज्ञा दोगी मैं वही करूँगा, क्योंकि तुम ही सब करने वाली हो इस जगत में। तो भक्ति अगर देखें तो भाव के हिसाब से हम कई भागों में बांट सकते हैं। पहला तो होता है दास भाव, मालिक भाव। मतलब तू मेरा मालिक, मैं तेरा नौकर। तू मेरा मालिक, मैं तेरा नौकर, कभी तो पास बुलाओगे। एक भजन लिखा था मैंने। और दूसरा होता है सखा भाव। सखा भाव में ये लगता है कि, और प्रायः ये सखा भाव जो होता है ये कृष्ण के साथ होता है, कृष्ण की भक्ति में ही होता है ये।
राम की या माँ काली की शिव की भक्ति में सखा भाव नहीं आ पाता है, कृष्ण की भक्ति में आता है। सखा भाव में जैसे कि अर्जुन और कृष्ण का जो भाव था वो सखा भाव था, कि जैसे दोस्त से बात करते हैं वैसे तुमसे बात करते हैं, तुमको भी वैसे ही बिल्कुल ट्रीट करते हैं। हालांकि पूजा पाठ तुम्हारी करते हैं, ध्यान तुम्हारी करते हैं, लेकिन एक दोस्त की तरीके से, जो एक दोस्त, जो सच्चा दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, उसी तरीके से हम तुमको याद करते हैं प्रभु। इसके अतिरिक्त होता है वात्सल्य भाव। बहुत से लोग छोटे से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, सब करते हैं, श्री कृष्ण को पुत्र की भांति मानते हैं, ईश्वर तो मानते हैं लेकिन उनको पुत्र की तरीके से इसलिए देखते हैं, पालना मुझुलाते हैं, ये सब का दूध पिलाते हैं, वो करते हैं, ये सब वात्सल्य भाव होते हैं। तो ये तीन भाव जो है प्रमुख होते हैं। इसके अतिरिक्त एक भाव और भी है, तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हेवा, तुम्हें वो बंधु चा सखा तुम्हेवा। ये भाव भी कि मैं तुम्हारा पुत्र और तुम हमारे माँ बाप। प्रायः सभी भक्तियां इन चार भावों में बंधकर ही रहती हैं। हालांकि वो जो तंत्र विद्या के द्वारा शक्ति को अपने अधीन करना चाहते हैं लोग, वो शक्ति को ही अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। आराधना तो करते हैं लेकिन शक्ति को अपना गुलाम मानते हैं। उसको भी हम एक भाव कह सकते हैं, लेकिन वो अलग है, उसको मैं मान्यता नहीं देता हूँ। क्योंकि जो आनंद गुलाम बन के रहने में है, जिस तरह से गुलाम की सारी, दास की सारी ज़रूरतों को मालिक पूरी करता है, उसी तरीके से हम अगर गुलाम बन जाते हैं, दास बन जाते हैं, तो हमारा बेड़ा आसानी से पार होता है। राधा स्वामी मत में देखिए आप, लोग अपने गुरु को गुरु नहीं कहते हैं, बोलते मालिक, मालिक की मर्जी। वहाँ पर दासत्व भाव में शिक्षा देते हैं। मैं समझता हूँ इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा लोगों को, हमारे साथियों को, कि मैं अपने नाम के आगे देवी दास क्यों लगाता हूँ। क्योंकि मैं वास्तव में उन्हीं का दास हूँ, प्रभु का दास हूँ, प्रभु का सेवक हूँ। और मैं निसंकोच ये कहने में कोई नहीं हिचकिचाता हूँ कि वो मेरे मालिक हैं। मैं दास की भांति उनके साथ बनकर रहना भी पसंद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ हमारे मित्रों को, और राम कृष्ण परमहंस की जो बात उठाई थी, राम कृष्ण की जो भक्ति थी वो मातृपितृ भक्ति थी। वो माँ के रूप में उनको मान करके, माँ बाप मान करके अपने को उनका पुत्र मानते थे। मैं देवी का दास मानता हूँ। इतने बड़े नहीं है कि पुत्र है भाई, हम सनातन के पुत्र हैं, लेकिन जो सनातन ज्ञान है उस पर हमें गर्व है, उसकी शिक्षा ने हमको पाला बड़ा किया है, तो हम इसीलिए सनातन पुत्र लगाते। सनातन का पुत्र हूँ लेकिन दास देवी का। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए, जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वत्र ब्रह्म सर्वस्त्र ब्रह्म।